हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो मॉर्निंग का टाइम है और ये व्लॉग है 18 अक्टूबर का। तो आज जब मैं पोस्ट कर रही हूँ तो दिवाली ऑलमोस्ट जा ही चुकी है। उसका रीज़न भी यही है कि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत कई बार एकदम से ख़राब हो जाती है, मेरा हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो व्लॉग है ना, वो है करवा चौथ की प्रिपरेशन का। तो उसके बाद में ये होता है ना कि करवा चौथ प्रिपरेशन हुई और तब तक वीडियो ऑलरेडी मेरे पास थी पोस्ट करने के लिए। उसके बाद में करवा चौथ आ गई और लास्ट ईयर की जैसे फिर से मेरे जो हेडेक है वो बहुत तेज स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार ऐसा था कि थोड़ा कंट्रोल में था। लास्ट ईयर तो आउट ऑफ कंट्रोल था। अब मैं व्रत वगैरह कम करती हूँ और करती भी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह लेती रहती हूँ, लेकिन करवा चौथ जो है उसमें मैं लेती नहीं हूँ। तो इस वजह से शाम होते होते है ना कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। आई थिंक मेरे गैस हो जाती है या क्या रीज़न है, लेकिन जब से करंट वाली प्रॉब्लम हुई है उसके बाद से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर एक बार हेडेक स्टार्ट हो जाता है ना तो होता ही रहता है। और इतना ही नहीं, मैं आपको आगे व्लॉग्स में और भी रीज़न्स बताऊंगी। वीडियो अभी तक नहीं शूट करने की, धीरे धीरे बताऊंगी। बहुत सी चीज़ें होती है और वैसे भी जब आप एक बार फ्लो टूट जाता है ना एक बार आपका, तो फिर बनने में बहुत टाइम लगता है। तो वही सब चीज़ें हैं और चलो अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं नहा धो के आ गई थी क्योंकि मेहाई को स्कूल जाना था और आज हनी का जो लंच है ना वो भी यहीं से जाना था, क्योंकि हनी की तरफ से डिमांड आई थी कि मुझे सैंडविच खाना है, बहुत क्रेविंग हो रही है। फिर मम्मी की भी, भाभी सा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी ने कहा कि ठीक है हनी का भी लंच तू ही बना के भेज देना। तो फिर मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। और हनी को मेरे हाथ की यही वेजिटेबल जो सैंडविच होती है ना यही पसंद है। उसको जो आलू सैंडविच होती है ना वो कम पसंद है। तो ये सैंडविच मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो अभी मैं मेहाई के लिए, हनी के लिए, दोनों के लिए बनेगी। और ये जो सिकी हुई होती है ना, जैसे वो घर पे होते हैं ना, तब तो मैं उनको ये मतलब ये फिलिंग करने के बाद में सेक देती हूँ। लेकिन ये घर ऑफिस मतलब स्कूल लेके जाना है ना, इसलिए मैं इनको सेक नहीं रही हूँ, डायरेक्ट ही रख रही हूँ। क्योंकि सेकी हुई है ना फिर थोड़ी सी ऐसे लूज़ सी और है ना चिपकी चिपकी सी हो जाती है, खाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और एक तरफ मैंने आलू बॉईल कर रखे हैं मेहाई के पापा के लिए, आलू के पराठे बनाने के लिए। और सैंडविच थोड़े से ज़्यादा इसलिए भेजा है क्योंकि मिहाई के जो क्लासमेट्स हैं ना उनको भी ये वाले सैंडविच बहुत पसंद है। तो ऐसे करके थोड़े से अच्छी क्वांटिटी में बनाए थे मैंने और दोनों बच्चों के पैक करके डाल दिए और भेज भी दिया मिहाई को स्कूल। उसके बाद में जो रात को बर्तन धुले हुए थे ना उनको मैं लगातार जचा रही थी साथ के साथ, क्योंकि साइड में आलू रखे हुए हैं ठंडे होने के लिए। और थोड़े से ठंडे हो जाते हैं जब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। साथ में लगा लेती हूँ मैं आटा। और आज है ना प्लानिंग ये चल रही है कि थोड़ा सा जो सामान लेके आना है ना वो मैं ले आती हूँ करवा चौथ का, क्योंकि अब टाइम नहीं है और मेहाई के पापा के पास भी बहुत कम टाइम होता है। जब वो आते हैं फिर वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। और अब दिवाली आने वाली थी तो फिर वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम थोड़ा सा है ना ज़्यादा आता है, छुट्टियाँ आ जाएंगी बहुत, तो फिर थोड़ा सा लोड रहता है काम का। तो फिर मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं। मुझे यूँ था कि एंड तक किसी दिन भी टाइम होगा उस दिन हम लोग जाके सामान ले आएंगे, बट टाइम मिला नहीं। और आज हमारे पड़ोस में भैया आए हुए हैं, मतलब वो दिल्ली रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, तो आए हुए थे। तो उनका ये था कि मार्केट तो जाएंगे ही, तो थोड़ा मोड़ तक वो हमें छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से जो मेन बस स्टैंड है ना वहाँ वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, तो वहाँ तक थोड़ा सा जाना है ना पॉसिबल नहीं हो पाता। जाने को चले जाओ, गाड़ी वगैरह से तो पास में ही है, लेकिन पैदल जाओ थक तो रास्ते में ही जाओ बस तक पहुँचते पहुँचते। उसके बाद में फिर शॉपिंग ही क्या करे बंदा, और मेरे को तो हेडेक वाली प्रॉब्लम भी है तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। फिर आज मुझे था कि देखते हैं, चल लेते हैं, थोड़ा सा पास में ही है, बहुत आगे वाले मार्केट में नहीं जा रही झूठवाड़ा, यहीं जस्ट पास में ही जो छोटा सा मार्केट है वहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ करवे वगैरह ही लेने हैं इसलिए। तो यहाँ पे ना मैं पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और मेहाई के पापा आ गए थे, कुछ देख रहे थे फ़ोन में तो मुझे भी दिखाने लग गए थे। तो मैं बस वही देख रही थी और साथ साथ में वो वेट भी कर रहे थे कि मैं जल्दी से उनको पराठे खिला दूँ, वो लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। और मेरे लास्ट के ब्लॉग्स अगर आपने देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही है, मतलब लग रहा है कि शायद बुखार हो जाएगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मेहाई के पापा जस्ट अभी ऑफिस गए हैं और घर का बाकी काम नहीं हुआ है। आज मैंने झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं निकाली है और तबीयत भी मुझे पता नहीं है कितनी देर में कब ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कल से ही मुझे थोड़ा सा डाउन सी लग रही है। तो किचन में भी मैंने खाना, बस जैसी कंडीशन थी ना खाना बना रही थी मैंने वैसी ही छोड़ दी है। अभी मैं बनाऊंगी
मेरे और मेहाई के लिए, लेकिन अभी एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये सारे काम तो कंपलसरी है, तो तबीयत सही हो नहीं हो मैं कर ही लूँगी। लेकिन जो मेन काम है ना, जो मैं कल भी डिले कर चुकी हूँ, मेहाई की अलमीरा वाला, मेहाई का जो रूम है उसमें उसकी अलमीरा मुझे सेट करनी है, तो वो मैं पहले करूँगी। क्योंकि घर में अभी हालांकि झाड़ू लगी नहीं है, लेकिन ऐसा गंदा नहीं है कि कोई आ जाए तो गंदा लगे, वैसे आता कोई नहीं है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं मेहाई का जो रूम है वो क्लीन कर लूँ। रूम तो मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ एक बार, बट इसकी अलमीरा वगैरह है ना वो मुझे क्लीन करनी है। ये दोनों इसकी अलमीरा हैं, एक में इसकी बुक्स वगैरह हैं और एक में इसके कपड़े हैं, तो ये दोनों मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। और इस तरफ है ना, वैसे तो ये मेरे कटिंग वगैरह की है, लेकिन छोटे जो भी सामान आता है ना वो यहीं ला के रख देते हैं सब, तो ये 2-4 दिन में ही ऐसे हो जाता है, भर जाता है। और अभी मुझे क्लीन भी करना था, तो 2 दिन से मैं खुद भी इसको यूँ ही देख रही थी कि ठीक है एक साथ ही क्लीन करेंगे। मेहाई के पापा की अलमीरा भी यहीं पे है, तो जब ड्रेसेस वगैरह चेंज करते हैं ना तो रात को भी आके इसी पे डाल देते हैं, सुबह भी इसी पे डाल देते हैं। इससे मेरे एक फ़ायदा तो है कि हॉल वगैरह में नहीं है, हॉल वगैरह में बस टॉवल ही पड़े रहते हैं, तो वो मैं उठा के डाल देती हूँ, कपड़े नहीं फैलाते। वरना पहले वो बेडरूम में हॉल में कपड़े डाल देते थे, अब यहाँ डाल देते हैं। इनको मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ, बट अभी मुझे क्लीन करनी थी 2-3 दिन से, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और अब मैं थोड़ा सा मैंने बिखेर भी लिया है अभी इसको करने के हिसाब से। सुबह मेहाई का कुछ ID कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो मैं इनको क्लीन करती हूँ। और क्लीन करते हुए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगी और तब तक मैं इनको सॉर्ट आउट करती हूँ। उसके बाद में थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी कि क्या क्या मैंने किया है। तो चलो अभी फ़ोन में चार्ज में लगाती हूँ और काम करती हूँ। तो यहाँ का जितना भी सामान था मैंने सारा हटा दिया है यहाँ से, बस मेहाई के थोड़े से टॉयज़ बचे हैं और कुछ दरी वगैरह थी जो मैं दिन में बिछाती हूँ, तो वो सब मैंने हटा दी है। मेहाई के पापा के कपड़े थे धोने के, वो हटा दिए। तो ये सिर्फ टॉयज़ रखे हैं मेहाई के, और इनमें से मुझे निकालने भी हैं जो डिस्कार्ड करने हैं, बाकी जो रखने हैं कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े वाली बाद में करूँ, पहले ये वाली कर लूँ। तो इसमें टॉयज़ भी हैं, बुक्स भी हैं, तो ये सारा भी साथ में सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद में फिर वो वाली करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा सामान मैंने निकाल दिया है, नीचे इतना सारा कचरा निकला है। इसके अंदर ये बैग है, इस बैग में इसके एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह वो सब रखे हुए हैं, ड्राइंग शीट वगैरह ये सब है। इधर ऐसे ही डायरी वगैरह ये सब रखा हुआ है। यहाँ इसकी नोटबुक और बुक्स रखी हुई हैं। तो बुक्स वगैरह जो इसकी है ना इतनी है नहीं, जो भी हैं वो बैग में ही रहती हैं। यहाँ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, पेंसिल, इरेज़र, रबड़, शार्पनर, वो सब इसमें इसके बैग रखे हुए हैं। और नीचे वाले में 2 में इसके टॉयज़ रखे हैं। तो इसके टॉयज़ ऑलमोस्ट सारे फेंक दिए मैंने, जो भी थे ना सब इसी में रखे हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ शिफ्ट हुए थे तब भी बहुत से मैंने फेंक दिए थे, कुछ एक रखे थे जिनको इसने यहाँ आके फिर तोड़ लिया, तो मैंने उनको फेंक दिए, बस इतने से बचे हैं। अब वो बड़ी भी हो रही है तो लाएंगे, वरना गए दिन टॉयज़, छोटे मोटे टॉयज़ से खेलने के। तो ये वाली रैक हो गई पूरी क्लीन, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये हो गई है, और ये वाली रैक मैंने धो के रख दी है, तो मैं इसको भी वैसे सूख गई है ये, बाद में जचाऊँगी। और ये इसके कपड़े हैं जो बचे हैं, बाकी सब छोटे हो गए तो मैंने निकाल दिए। जैसे ये इधर ना, ये काफ़ी कपड़े इसके छोटे हो गए ये सारे, तो ये सब मैंने निकाल दिए बस। तो ये सारा क्लीन हो गया है, और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा ली है पूरे में। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मेहाई आ जाए, उसके बाद मैं अभी झड़का के ले आई हूँ मैं अंदर। इतनी देर धूप में रखा हुआ था, खाना वाना मैंने बना भी लिया, पराठे दोबारा, और खा भी लिए। बर्तन नहीं धोए, अभी बर्तन रखे हुए हैं। इसके अंदर पराठा रखा हुआ है मेहाई के लिए, मेहाई आएगी तब खाएगी। इधर यहाँ बर्तन रखे हुए हैं। नहा ली ना, तो इस वजह से अभी लेट भी हो गई ना, तो ऐसा नहीं लग रहा। जैसा पोछा लगाना है तो मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी। अभी तो मैं इतना ही काम करूंगी, अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि फिर मेहाई आ जाएगी, वो खाना वाना खाएगी, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि करवा चौथ के लिए जो सामान है वो लेकर आना है मुझे। करवे वगैरह और साड़ियाँ तो मैं ले आई, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, लेकिन चूड़े वगैरह नहीं लेके आई हूँ, तो मैं वो भी ले आऊँगी। और छोटा मोटा और करवा चौथ और होली अष्टमी के लिए जो भी छोटा मोटा सामान चाहिएगा वो लेकर आऊँगी मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मेहाई आती है जब तक, खाना वाना खाती हो जब तक, फिर हम लोग जाएंगे। टाइम से जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे। फिर ये सारा काम मैं आके भी कर सकती हूँ क्योंकि झाड़ू वाड़ू हो गई है, पोछा लगाना है मुझे। तो अगर टाइम नहीं मिला तो मैं आगे आगे हॉल में लगा लूँगी। कमरे वगैरह मेरे
साफ़ ही पड़े हैं, तो एक दिन पोछा नहीं भी लगेगा तो चलेगा, लेकिन हॉल में लगा लूँगी क्योंकि खाना वाना खाते ना तो सामान बिखर जाता है। और फिर मैं आके ये सब रात को सेट कर लूँगी, बस ये लगाना है तो सामान मैं रात को सेट कर लूँगी। तो चलो सोते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलती हूँ सीधा मार्केट में। सो अभी मैं और मेहा हो गए रेडी। मैंने लिया है मेरा बैग, ये अभी लेटेस्ट परचेज़ है मेरी, मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने अभी लास्ट मंथ में बहुत सी शॉपिंग्स करी हैं तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। ये तो मैंने टी शर्ट्स आपको दिखा दी थी, बैग भी मैंने लिया है। ये मेहा ही रेडी हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली हम जाएंगे, हमारे पड़ोस में कोई है उनके साथ, तो वो थोड़ी दूर हमें छोड़ देंगे, वरना तो हमें पैदल जाना पड़ता। और मैं इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि वो हमें छोड़ देंगे, तो मैंने इसी चीज़ का लालच कर लिया। आगे से तो फिर हमें ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं, मैं आपको मेन मार्केट में दिखाऊंगी। बैटरी डेड है बिल्कुल क्योंकि मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, तो बस थोड़ा सा मार्केट दिखाऊंगी, अभी कुछ शूट नहीं करूँगी। जो कुछ लेके आऊँगी घर आके ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं। मैं शॉपिंग करने गई थी और उसके बाद में रात हो गई थी आते आते, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और आज मॉर्निंग से मैंने कुछ शूट नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जो वीडियो कंटिन्यू चल रहा है पिछले 2 दिन से, तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कल मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आई हूँ, सारा सामान करवा चौथ से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत हो इसमें, मतलब ये जो पूजा थी इसी पूजा से रिलेटेड सामान है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, पैक ही दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेके आई थी ये चौकी, तो ये मैं लेके आई हूँ पूजा करने के लिए, मतलब व्रत वगैरह होते हैं ना उसके लिए। मेरे पास पहले एक सिल्वर का जो कवर किया हुआ आता है ना, वो अच्छी खासी बड़ी चौकी थी, मेहाई हुई थी तब मम्मी ने दी थी, बट अभी उसका वो जो सिल्वर है ना वो उतर गया है, तो फिर मैंने व्रत वगैरह में उसको यूज़ करना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये स्पेशली व्रत वगैरह के लिए। छोटा सा पट्टा है ये ऐसे, तो मैं स्पेशली इसको सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए रखूँगी। ये मुझे मिला है 150 रुपीज़ का। इसके बाद में मैं लेके आई हूँ ये करवा चौथ की छोटी सी फ़ोटो। तो हर बार ऐसा होता है ना कि वो पाना लेकर आते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर पूरे साल यूँ रहता है कि या तो उसको कहीं चढ़ाओ या फिर आप रखो, तो हमेशा यूँ रहता है फट जाता है, कट जाता है, तो मन में ऐसा अजीब सा लगता है कि ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर ये ले आई, अब ये परमानेंट हो गया है, जब भी हर साल व्रत हो तो ये यूज़ कर लो। तो ये छोटी सी ये मुझे 20 रुपए की मिली थी, और सेम ऐसी मैं ना होई अष्टमी की ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, तो मतलब छोटी नहीं मिली, तो मैं ये बड़ी ले आई ऐसे। तो ये कार्डबोर्ड की आती है, तो आप जब कहानी सुननी हो इनको लगा लो और फिर बाद में वापस पैक करके अंदर रख दो। तो इस वजह से मैं ये ले आई कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ में ले आई। लास्ट ईयर तो मैं जो कवर होता है ना पेपर वो लेके आई थी, तो पूरे 1 साल तक मैंने उसको ऐसे ऐसे करके रखा ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैं इस बार ये ले आई। और उससे लास्ट ईयर तो फिर मैंने ससुराल में ही सुनी थी, तो वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो अब मैं ये ले आई हूँ क्योंकि ये तो हर साल चाहिए होती हैं चीज़ें, तो मैं ये लेके आई थी। उसके अलावा मैं लेके आई थी ये, अच्छा ये जो बड़ी वाली है ना ये मुझे 30 रुपीज़ की मिली थी और ये छोटी वाली 20 की मिली थी।
और जो हुई इसमें वाली वो छोटी मिली नहीं तो मैं बड़ी ले आई। उसके बाद मैं लेके आई हूँ स्टील का लोटा, जो कि मुझे मिला था 40 रुपये का। तो ये मैं देने के लिए लेके आई हूँ होली अष्टमी पे। तो लास्ट ईयर मैंने ना मिट्टी का ही दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे मिला नहीं स्टील वाला, तो आज मैं पहले ही ले आई। और उसके अलावा मैं लेके आई थी ये 2 मूली, ख़त्म हो गई थी इसलिए। उसके अलावा मैं लेके आई थी ये चलनी चौथ के व्रत के लिए। और इसके अलावा मैं लेके आई थी ये 2 छोटी चौकियाँ, क्योंकि मेरे पास गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं 2 चांदी के, तो उनके लिए अलग अलग मैं सिंहासन लेके आई हूँ। छोटे छोटे ही हैं, तो मतलब गणेश जी थोड़े से बड़े हैं, लक्ष्मी जी छोटे हैं, तो दोनों के लिए मैं लेके आई हूँ। गणेश जी के लिए ऑलरेडी मेरे पास है सिंहासन, पर वो थोड़ा और बड़ा है, उतने बड़े की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये लेके आई हूँ। और इनको और पहले वाले सिंहासन को कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूँगी। तो ये आइटम लेके आई हूँ मैं। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ इस तरह के, ये तो मैं कोई भी व्रत वगैरह करती हूँ ना, तो उसमें ये ऐसा है कि इसमें कोई चीज़ छूटती नहीं है। यूज़ तो देखो कोई भी नहीं करता है, हम इतनी सारी चीज़ें देते हैं ना, वो आगे से आगे लेने देने में यूज़ आती रहती हैं, बाकी निकाल के पहनता कोई नहीं है। तो मैं ये लेके आई हूँ। ये कोई भी व्रत वगैरह करो तो साथ में दे दो, तो इसमें सब कुछ ज़्यादा आता है। तो ये 10 रुपये का एक पैकेट आता है, लेकिन इसमें 7 आइटम आते हैं, तो ये लेकर आई हूँ मैं। इसके अलावा भी मैं लेकर आई हूँ ये मतलब ये दोनों मेरी जो सास है उनको देने के लिए लेकर आई हूँ मैं। एक होली अष्टमी पे, एक करवा चौथ पे, दोनों पे, और एक एक जो माता जी को चढ़ाते हैं वैसे। तो इनके अलावा मैं लेके आई हूँ ये नील पेंट, तो मेरी जो सास हैं वो इसी कलर की लगाती हैं, तो मैं ये वाली लेकर आई। और साथ में मैं लेके आई ये कलर चेंजिंग वाली लिपस्टिक, तो ये एक मैं उनके लिए लेके आई हूँ, एक मैं मेरे लिए लेकर आई हूँ, हम दोनों के लिए एक एक लेकर आई हूँ। तो एक मैं ये लेके आई हूँ बिंदी का पैकेट, ठीक है, ये भी मेरी सास के लिए ही है। तो वो ना मैरून कलर ही ज़्यादा लगाती है, मतलब रेड नहीं लगाती, मैरून ही लगाती है। तो एक ये बिंदी का पैकेट है उनके लगाने के लिए, ये नील पेंट है, और ये कलर चेंजिंग वाली लिपस्टिक है। इतनी लगाती है, वैसे लिपस्टिक नहीं लगाती, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस हिसाब से मैं ये लेके आई थी। और मैं उनके लिए लेके आई थी चूड़े, वही एक करवा चौथ के लिए, एक होली अष्टमी के लिए। तो एक साड़ी उनकी येलो है, तो उस पर ये चल जाएंगे, और एक साड़ी है तो थोड़े से अलग कलर, बट ये ऐसे मल्टी कलर से हो गए ना, तो ये सब पे चल जाएंगे। तो और वो साड़ी ही पहनते हैं, तो ये इस तरह के कड़े अच्छे लगेंगे, मतलब ये पहन लेंगे वो कड़े ऐसे। उसके अलावा मैं मेरे लिए लेके आई थी ये नेल पेंट, और ये तो मैंने आपको दिखाई दी। मेकअप में बस यही लेके आई थी मैं मेरे लिए। और थोड़े शैम्पू ख़त्म हो गए थे, तो मैं शैम्पू का पूरा ये पाउच लेके आई हूँ, जब तक बड़ा बॉक्स नहीं मंगाते तब तक के लिए। इतना सही सामान तो नहीं, थोड़े 1-2 आइटम और लाई होगी शायद, देखती हूँ। हाँ, एक मैं लेके आई थी, अब त्यौहार आ रहे हैं तो मेहंदियाँ लगानी होती हैं, तो फिर मैं ये 5-6 मेहंदी पूरी लेकर आ गई थी। उसके अलावा और कुछ नहीं लेके आई मैं। हाँ, एक ओढ़नी लेकर आई हूँ, नेट की है, मेहाई के लिए, उसका ड्रेस बना। तो ये थी मेरे करवा चौथ के सामान की पूरी प्रिपरेशन, जो कि मतलब जो कुछ चाहिए था मैं सब कुछ लेके आई हूँ। हाँ, इसके अलावा मैं एक ना चीनी का करवा भी लेकर आई थी देने के लिए, लेकिन फिर वो रास्ते में चीनी का है ना, तो खंडित हो गया, तो वो तो अभी मुझे नया लेकर आना पड़ेगा। बाकी यही सामान है जो मैं लेकर आई हूँ, और यही सब चाहिएगा मुझे कल करवा चौथ के लिए। साड़ियाँ मैं ऑलरेडी आपको लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी, तो ये सारा सामान है। बाकी मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही तो वो अभी तक कुछ फिक्स हुआ नहीं है, तो मैं अभी आपको दिखा भी नहीं रही। तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तो करवा चौथ वाले में उस टाइम मुझे जो भी समझ में आ जाएगा ना, मैं वही पहन लूँगी, क्योंकि नया तो मैं कुछ नहीं करवा रही, जो है उसी में से पहनूंगी। तो मैं कुछ भी पहन लूँगी, तो जो पहनूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मेहंदी वगैरह भी मैं शाम को लगाऊंगी या जब भी लगाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं है। अभी मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, और कल करवा चौथ है तो अभी तक तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है पर्सनली मेरी, ना आईब्रो अपर लिप कुछ भी नहीं करवाया है। तो अभी कंफर्म भी नहीं है करवाना है नहीं करवाना है, क्योंकि सब चीज़ें टाइम और यहाँ आसपास का देख के होगी कि यहाँ वैसे तो पार्लर है यहाँ पे, पर ठीक है कौन जाए और मेहंदी है तो फिर वो मैं खुद ही लगाऊंगी। तो देखो कब लगाती हूँ, रात को लगाती हूँ, शाम को लगाती हूँ, जैसा भी है। बाकी प्रिपरेशन इतनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा करवा चौथ का। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।